हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज वैभव। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लूपिंग के बारे में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में, और इस वीडियो में उन्हीं कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज यहाँ पे होने वाला है। सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपको अच्छे से आनी चाहिए अगर आप लूपिंग पढ़ने के लिए जाते हैं, एज वेल एज आपके पास ऑपरेटर्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। ओके, सो हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू लूपिंग देखेंगे। आफ्टर दैट हम जो टाइप है लूप के वो डिस्कस करेंगे, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ हमारी स्टेटमेंट्स यूज होती हैं, है ना, जैसे ब्रेक एंड कंटिन्यू। ये दोनों होती क्या है, हम लोग ये भी डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, और उसके बाद नेस्टेड लूप क्या होता है और उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और कुछ कॉमन एरर्स जो हम सब लोग लूपिंग वगैरह इंप्लीमेंट करते हैं, सो कर देते हैं, उन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहली चीज इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं लूपिंग के। जब हमारा टॉपिक यही है तो लूपिंग के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लूपिंग होती क्या है। देखो, लूपिंग क्या मतलब है, अगर प्रोग्रामिंग के टर्म में बात की जाए तो आइटरेटिव क्या होती है, रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स होती है ना, जो एक ही काम को बार 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 किया करती है। ओके, अनटिल हमारी हम एक कंडीशन देते हैं उसमें, और वो कंडीशन जब तक कि हमारी फॉल्स नहीं हो जाती है तब तक। ओके, तो जैसे इसमें है क्या, जैसे मान लो आपके पास क्या करता है, क्या है कि एक काम आपको करवाना है ना, ये बॉक्स है और इसमें कुछ आपका वर्क है ना। अब इस चीज को आपको करवाना है बार बार, तो इसमें क्या हम करेंगे, लूपिंग इंप्लीमेंट कर देंगे, है ना। तो यही वर्क, हमारा सेम वर्क अगेन एंड अगेन होता रहेगा। समझ में बात, तो ये होती लूपिंग। अब देखो लूपिंग का हम यूज क्यों करते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे बोला गया कि आपको जावा प्रिंट करवानी है। ओके, सॉरी, आप अगर पाइथन पढ़ रहे हैं तो पाइथन ही कंसिडर करते हैं। आपको पाइथन प्रिंट करवानी है ना, कितने पाइथन आपको प्रिंट करवानी है, 10 टाइम्स, ठीक है ना। पाइथन आपको प्रिंट करवानी है कितनी, 10 टाइम्स। तो एक तो इसका वे है कि आप 10 बार, पहली, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे से करके 10 टाइम्स आप क्या करें, पाइथन लिख लें, ठीक है ना। पाइथन 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 पाइथन, यहाँ पे भी पाइथन और यहाँ पे भी पाइथन, है ना। तो क्या हम ये बार बार ऐसे लिखेंगे, जी नहीं। अब इस स्टेटमेंट, इस चीज के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए हम क्या करेंगे, लूपिंग का यूज करेंगे। हम लूपिंग में इस पाइथन वर्ड को कर देंगे, और ये पाइथन वर्ड जब तक हमको 10 तक प्रिंट करवाना है ना, तो ये तब तक हमारा यही पाइथन प्रिंट होता रहेगा जब तक कि हम 10 अपने स्टेटमेंट्स प्रिंट नहीं करवा लेते। 10 बार बोला गया है, जब तक कि ये 10 बार हमारी प्रिंट जो है, ये स्टेटमेंट्स प्रिंट नहीं हो जाएंगी, तब तक कि हमारा सेम वर्क होता रहेगा। तो यही काम करता है पाइथन, सॉरी लूपिंग। अब देखो, जब अब हम एक ही स्टेटमेंट सिर्फ लिख के पूरा काम करवा ले रहे हैं, और पहले हमको क्या करना पड़ रहा था, इसकी हर एक स्टेटमेंट्स को लिखना पड़ रहा था 10 बार। तो यानी कि ये क्या करेगा, कोड की रिडंडेंसी, कोड रिडंडेंसी हो जाएगा, जो कोड है वो रिड्यूस कर देगा, है ना। अभी मान लो 300 बार अगर लिखना होता, 10 बार चलो, 10 बार किसी ने बोला, आपने कर लिया, है ना। आपसे मान लो किसी ने आके बोल दिया 300 बार या 1000 बार, 10,000 बार बोल दिए, तो क्या 10,000 आप लिखोगे, जी नहीं। आप सिर्फ कंडीशन लगाओगे कि 10,000 वर्ड, 10,000 वर्ड्स हमको चाहिए, हमको ये प्रिंट करवाना है, और सिर्फ 3 लाइन का कोड वो 10,000 जो है, 10,000, 10 के, वो सभी स्टेटमेंट्स प्रिंट कर देगा, है ना। तो हमको जो 10,000 वर्ड लिखने पड़ रहे थे उस चीज को प्रिंट करवाने के लिए, अब सिर्फ 3 लाइनें लिख के हम उसी काम को करवा सकते हैं। तो इसका बेनिफिट हमारे पास लूपिंग का ये होता है। समझ में आई बात। तो आई होप आपको क्या होती है लूपिंग, ये चीज पता चल गई होगी, और हम उसको यूज क्यों करते हैं, है ना। अब दूसरी बात, सबसे इसका जो टाइप होता है ना, ये कितने टाइप की होती है। देखो, जो लूपिंग है ना, वो सभी का काम सेम है ना। जितने भी हम लूपिंग स्टेटमेंट अभी पढ़ेंगे, जैसे 2 ही पढ़ रहे हैं, 2 या 3 पढ़ेंगे, है ना, इन सभी का काम है रिपीटेटिव वे में टास्क को करना। लेकिन सबके मतलब ऐसा है ना कि प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ये दोनों यूज किए जाएंगे। ओके, अब प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कैसे होंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम इस वाले लूप का यूज कब करते हैं पता है आपको, जब हमारे पास ऐसा हो कि हमको पता हो कि कितने बार हमको एक ही टास्क को करवाना है ना। जब फॉर लूप का यूज हम तब करेंगे जब हमको पता हो कि कितनी बार हमको अपने टास्क को करवाना है। समझ में ये बात। तो वहां पे हम क्या लिखते हैं, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, फॉर लूप का यूज करते हैं। ओके, जैसे बात की जाए, ये वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको, जैसे आपसे बोला गया क्या चीज, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपसे बोला गया क्या, कि आप क्या करो, एक से लेके, जैसे 10,000 बोला जा रहा था, ठीक है ना, जैसे 10,000 वर्ड्स प्रिंट करवाने थे, तो एटलीस्ट आपको पता था कि हम 10,000 टाइम्स हम एक ही काम को करवाएंगे। समझ में ये बात। तो इस केस में हम क्या करेंगे, फॉर लूप का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो जब हमको पता हो कि कितनी बार हमको अपना ब्लॉक ऑफ कोड क्या करना है, एग्जीक्यूट करवाना है, या किसी एक काम को करवाना है, तो वहां पे हम फॉर लूप का यूज करेंगे। अब देखो, इसका सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले आता है फॉर, फिर आई इन रेंज,
और उसके बाद ये कुछ कंडीशन दे रखी होती है। तो सबसे पहले देखो आई की बात करते हैं। तो देखो जो आई है ना हमारा, ये आई, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इसकी जगह पे ये एक ऐसा समझ लो, एक नाम है उसका, जिसके जरिए हम बार बार उस चीज को बुलाने वाले हैं, है ना। ठीक है, ये उसका क्या है, नाम है, या ऐसा बोल सकते हो नेम है, ठीक है ना, ये नेम है। ओके, अब दूसरी बात, इन जो है कीवर्ड है, फॉर भी कीवर्ड है, रेंज, रेंज समझ लो वो बंदा है ना, वो बंदा, RANG, जो रेंज है वो बंदा है, और ये जो है आई उसका नेम है। अब इस नेम के थ्रू इस रेंज वाले बंदे को हम बुलाने वाले हैं, ठीक है ना, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक, अब देखो रेंज जो इसमें फंक्शन है, इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए सबसे पहले हम समझते हैं रेंज को। ओके, अब देखो रेंज जब हमारा है, तो रेंज के अंदर हमारे तीन वर्ड है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम रेंज की बात कर लेते हैं। देखो हम रेंज को ना ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे रेंज लिखा और इसके अंदर हमने सिर्फ लिखा 5। देखो अब तीन पार्ट है, पहला पार्ट क्या करेगा, वैल्यूज को इनिशियलाइज करता है। दूसरा पार्ट क्या है, कंडीशन है कि कितने बार हमारा लूप वो रन करेगा। तीसरा जो है अपडेशन है, यानी कि हर वैल्यू कितनी होती। अब देखो सबसे पहली बात तो रेंज फंक्शन क्या करता है, ये नंबर जनरेट करता है। ये जो रेंज फंक्शन होता है, ये सीक्वेंस में नंबर को जनरेट करता है। अब देखो जैसे स्टार्टिंग में भी इसमें कुछ नहीं है, जब हम कोई वैल्यू ना दे, एक ही वैल्यू देते हैं, तो वो होती है हमारी कंडीशन। जब इस ब्रैकेट के अंदर हम कोई वैल्यू ना दे, सिर्फ एक वैल्यू देते हैं, तो वो हमारी कंडीशन, एज अ कंडीशन वो की जाती है। और अगर नहीं दे रहे हैं तो स्टार्टिंग वाला 0, और जैसे 5 दे रखा था ना, और ये वाला अपडेशन वाला 1 कंसिडर किया जाता है। समझ में आई बात। तो ये होती है इनिशियल वैल्यू, यानी कि जो सीक्वेंस में नंबर स्टार्ट होंगे वो कहां से स्टार्ट होंगे, वो 0 से स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। लेकिन कहां तक जाएंगे, और उसके बीच में गैप कितना रहेगा, जैसे यहाँ पे 1 है ना, तो यानी कि हर एक वर्ड में, हर एक सॉरी, जो हमारा काउंट होगा, नंबर होगा, उसके बीच में एक का डिफरेंस रहेगा। जैसे 1, 0, 1, 2, 3, 4, और 4 तक जाएगा, यानी कि यहाँ जितना भी नंबर होगा उससे कम जाएगा। समझ में आई बात। यहाँ पे जो भी नंबर होगा उससे कम टाइम्स ये वाले नंबर हमारे आएंगे, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे बोलूं जैसे ये वाला स्टेटमेंट है ना, इस वाले स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है, इस वाले स्टेटमेंट का मीनिंग है कि जो इसकी इनिशियल वैल्यू थी, इनिशियलाइजेशन वैल्यू थी, 0 कंसीडर कर ली जाएगी, अपडेशन वाली वैल्यू 1 कंसीडर की जाएगी। तो ये कहां से कहां तक नंबर हमारा जनरेट करके देगा, ये 0 से लेके 4 तक, पहले आएगा 0, फिर 1, 2, 3, 4 तक नंबर हमारा जनरेट करेगा। फिर इस वाले की बात करो, अब देखो इस वाले में क्या है, जैसे 1,5 है। अब देखो इसमें इनिशियल वैल्यू जो है 0 है, लेकिन इसमें जो अपडेशन वैल्यू नहीं दे रखी, तो जब नहीं दे रखी है तो कंसीडर की जाएगी 1। अगर हमारी इनिशियलाइजेशन वाली वैल्यू नहीं दे रखी है तो कंसीडर की जाएगी 0। अब ये कहां से कहां तक सीक्वेंस में नंबर जनरेट करेगा, ये पहला वैल्यू तो 1, फिर 2, 3, 4 तक। समझ में बात, क्योंकि 5 तक नहीं जाएगा, क्योंकि 5 जो है 5 लेस देन 5, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। समझ में बात, इसीलिए कहां तक जाएगा, ये 4 तक जाएगा। अब देखो ये वाला, जैसे ये वाला है, इनिशियल वैल्यू कितनी है, 1 है। फिर उसके बाद क्या है, दो दो का अपडेशन है, यानी कि पहली वैल्यू अगर 1 है तो दूसरी कितनी होगी, दूसरी इसके बाद वाली वैल्यू 2, यानी कि 1 के बाद 2, 3। समझ में बात, कितने का डिफरेंस, कितने का आया, 2 का आया। समझ में बात, तो यानी कि ये कितना जो है डिफरेंस कितना रहेगा, हर एक उसमें 2 का रहेगा। अब 3 के बाद देखो, जैसे ये 5 नहीं लिख सकता है। समझ में बात, क्योंकि 5 जो है लेस देन 5 नहीं हो सकता है, बात क्लियर है, इसीलिए इसमें 5 नहीं आएगा, केवल क्या क्या रहेगा, 1,3। अब चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूं RANG, रेंज दिया मैंने आपको कितना, 10, तो आप बताओ इसमें तो आप ये बताओ इसमें कितने हमारे वो होंगे, ठीक है ना। ये कहां से कहां तक नंबर जनरेट करेगा, पहला तो रहेगा 0, फिर 1, ऐसे ऐसे करके ये कहां तक जाएगा, 8,9 तक, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं जैसे रेंज है, ठीक है ना, फिर कॉमा दे रखा है, और यहाँ पे कितना है, 10, ठीक है ना, 10, और फिर उसके बाद कॉमा दे रखा है 2। तो इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग वैल्यू जब कुछ नहीं दे रखी है तो 0 रहेगी। फिर ये कहां से, अब बीच में कितने का डिफरेंस रहेगा, 2 का, तो 2 रहेगा। फिर उसके बाद 0 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर उसके बाद कितना होगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, 6, 8, फिर ये आगे नहीं जाएगा, क्योंकि 8 में फिर आप 2 का डिफरेंस देखोगे, 8 के बाद 2 स्टेप चलोगे तो 10 आएगा, और 10 10 से बड़ा नहीं हो सकता है, यानी कि ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और हम इससे पिछले वाले तक 8 तक ही रह जाएंगे। तो आई होप यहाँ पे रेंज का जो फंडा है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। सो रेंज पे इतना मैंने टाइम इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे ना रेंज ही यूज होने वाला है ना।
पहली, अब देखो जो हमारी फॉर लूप है आप रेंज के ऊपर भी लगा सकते हो, ठीक है ना, या फिर किसी स्ट्रिंग के ऊपर भी लगा सकते हो, या फिर जो रेंज है आप किसी लिस्ट के ऊपर भी लगा सकते हो। देखो क्योंकि इन सभी में ना इंडेक्सिंग के जरिए आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस करवा सकते हैं नंबर्स को, है ना, इसीलिए ये है। अब देखो ये स्ट्रिंग और ये जो है ना लिस्ट वाली, स्ट्रिंग और लिस्ट वाली, जब हम आगे डिस्कस करेंगे अभी लिस्ट, तो वहां पे मैं लूपिंग यूज करके दिखाऊंगा। अभी मैं सिर्फ रेंज पे आपकी कमांड करवा रहा हूं इस वीडियो में। ओके, सो देखो अब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी आई होप। तो रेंज फंक्शन आपको क्लियर है। अब देखो ये वाला, इस वाले पे डिस्कस करते हैं। जैसे ये वाला क्या लिख रखा है, फॉर आई, ठीक है ना, इन क्या है, रेंज। अब रेंज में हमारा क्या दे रखा है, रेंज में हमारा दे रखा है 5, ठीक है। अब देखो 5 दे रखा है, डेट मीन्स अब इसको इलोबरेट करते हैं। अब 5 का मीन्स रेंज जो है हमारी कितनी है, पहली वैल्यू 0 है, फिर 5 है, फिर 1 है। ओके, अब क्या कर रहा है, फिर प्रिंट लूपिंग, यानी कि इसमें क्या करेगा, पहले तो आई की वैल्यू कितनी रहेगी। अब देखो यहाँ पे जो इनिशियलाइजेशन होगा, ये वाला 0 वो आई को असाइन होगा, ठीक है ना, यानी कि आई की वैल्यू स्टार्टिंग में है क्या है, 0 है, ठीक है। जब 0 है, अब देखो तीन चीजें मैंने बताई थी, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन। तो इनिशियलाइजेशन आई इक्वल्स टू हमारा कितना स्टार्टिंग में रहेगा, 0। फिर कंडीशन क्या है कि आई जो है लेस देन हमारा किससे होना चाहिए, किससे, कंडीशन से। कंडीशन कितनी है, 5। फिर आई इक्वल्स टू हर बार क्या कर रहे हैं, आई की वैल्यू में एक बढ़ा रहे हैं, हर बार आई की वैल्यू में एक बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 रहेगा, ठीक। तो देखो स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 0 है ना, स्टार्टिंग में क्या है, आई की वैल्यू 0 है। अब कंपेयर करो, आई की वैल्यू इसमें पुट करो कंडीशन में, क्या 0 लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू रहेगी, ट्रू रहेगी तो इस तरीके से ये लूपिंग एक बार प्रिंट कर देगा। ये क्या करेगा, 5 बार हमारा 5 टाइम्स क्या करेगा, लूपिंग को प्रिंट करेगा, ठीक है ना, ये 5 टाइम्स हमारा लूपिंग को प्रिंट करेगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू +1। अब देखो आई इक्वल्स टू, आई कितना है, आई की वैल्यू कितनी है, 0, +1 कितना हो जाएगा, तो फाइनल वैल्यू आई की कितनी आई, 1, ठीक है ना, अपडेट हो गई वैल्यू। जैसे मैंने कहा था ना, हर बार इंक्रीमेंट होता रहेगा, ये जो है इंक्रीमेंटल वैल्यू होती है, कितना इंक्रीमेंट करोगे नेक्स्ट वाली वैल्यू में, है ना, हर वैल्यू में कितना इंक्रीमेंट करोगे, एक पे हो आई की वैल्यू, एक स्टार्टिंग में इनिशियलाइजेशन है, उसके बाद जो अपडेट होगी तो कितनी वैल्यू बढ़ जाएगी, ओके, यानी कि स्टेप है, ठीक। फिर अब उसके बाद आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई इक्वल टू हो गई 1। अब बताओ क्या 1 लेस देन 5 है, फिर इसी तरीके से अपडेट होगा, फिर 2 लेस देन 5 चेक करेगा, फिर 3 लेस देन 5 चेक करेगा, फिर 4 लेस देन 5 चेक करेगा, फिर 6, हाँ अब देखो, अब फिर 5 लेस देन 5 चेक करेगा, ठीक है ना। तो 5 लेस देन 5 हो ही नहीं सकता, केवल 5 इक्वल टू 5 हो सकता है, 5 इक्वल टू 5 हो सकता है, लेस देन नहीं हो सकता है। तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और ये यहां से लूपिंग से निकल आएगा, और इसका एक लूप जावा प्रिंट लूपिंग प्रिंट होगा, इसका 2 लूपिंग प्रिंट होगा, इसका 3, इसका 4 और इसका 5। इस तरीके से 5 टाइम्स हमारा लूपिंग क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से अपन लूपिंग का यूज करने वाले हैं। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा डिटेल में इसका एक प्रोग्राम को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और वहां, सो अब चलते हैं अपने एडिटर पे, और वहां पे चल के ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को क्या करते हैं, पहले रेंज फंक्शन को डिस्कस करते हैं, आफ्टर दैट इसके जो प्रोग्रामिंग है, जो लूप है, उसको डिस्कस करते हैं। अब देखो जैसे रेंज पाइप है, तो क्या दे रखा है, ये सीक्वेंस में नंबर को जनरेट करता है, स्टार्टिंग से लेके बाय डिफॉल्ट 0 से लेके एक जो हमारी रेंज होती है उससे कम तक, है ना, समझ में बात। तो ये है रेंज हमारी हो गई है। अब चलिए इस चीज को क्या करता हूं, मैं पहले एग्जीक्यूट करता हूं, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले रेंज इक्वल्स टू 0 ले रखा है, ठीक है ना, रेंज इक्वल्स टू क्या है, 0 है, ठीक है। तो देखिए अब उसके बाद जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, कमेंट वाले पार्ट पे आ गया, दैट मीन्स हमारा कंपाइलर समझ गया कमेंट वाला पार्ट है, जहां से कमेंट वाला पार्ट रहेगा वो पूरा कंपाइलर अवॉइड कर देगा, ठीक है ना, क्योंकि वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब देखो सबसे पहली बात, अब फॉर लूप इक्वल्स टू यहाँ पे आया। अब देखो यहाँ पे आया तो स्टार्टिंग में आई की वैल्यू क्या हुई, जब कुछ नहीं था यहाँ पे, तो इनिशियलाइजेशन क्या थी, 0 की, और 0 की जो वैल्यू थी अब आई की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना, जो भी यहाँ वेरिएबल दे रखेंगे उसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। अब जब आई की वैल्यू 0 है तो एक कंडीशन चेक करेगा 5 के साथ, क्या आई की जो वैल्यू है यानी कि जो 0 है क्या 5 से लेस देन है, हाँ, कंडीशन क्या होगी, ट्रू। तो जब ट्रू है तो इसके अंदर फॉर लूप के अंदर इंटर करेगा, और आई बोल रहा है, अब आई की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो आई को यहाँ पे 0 को प्रिंट कर देगा, देखो 0 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद एग्जीक्यूट होगा, फिर अब क्या है, आई की वैल्यू फिर अब देखो फिर यहाँ पे 1 प्रिंट कर दिया, फिर उसके बाद अब फिर पहुंचा, अब आई की वैल्यू जो पहले 0 थी, फिर 1 हुई, फिर अब 2 हो गई है,
अब टू चेक करेगा 5 से, क्या हमारा लेस देन है उससे, हाँ कंडीशन ट्रू है, तो फिर फॉर लूप के अंदर इंटर किया और जीरो यहाँ पे वन टू प्रिंट कर दिया, फिर इसी तरीके से कंपेयर किया थ्री, इसी तरीके से कंपेयर किया फोर, अब फाइव में सीधा लूप से बाहर निकल आएगा। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं इसके दूसरे वाले। अब देखो इस दूसरे वाले में क्या है। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में वन दे दिया हमने, इसकी इनिशियलाइजेशन जो वैल्यू थी, जो स्टार्टिंग में कुछ नहीं रहता था, इनिशियलाइजेशन पे वन दे दिए। अब ये क्या करेगा, वन से चेक करने वाला है, ठीक है ना। अब ये सबसे पहले क्या करेगा, अब यहाँ पे अब देखो दूसरा प्रोग्राम। अब आई इक्वल्स टू हमारी रेंज अब यहाँ पे चेंज हो गई है, ठीक। अब क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखो मैंने क्या कहा था कि आई की जो वैल्यू है ये कोई एक वेरिएबल है समझ लो, तो जो वेरिएबल होगा, जो आई की इनिशियलाइजेशन वाली वैल्यू है इसको होल्ड करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस बार मैंने क्या ले लिया, रामू ले लिया, ठीक है ना। अब देखो, अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो जीरो से लेके फाइव तक नंबर प्रिंट करवाता है। अब कैसे देखो स्टार्टिंग इसमें वन से हो रही है और यहाँ पे कितना है, सिक्स है, ठीक है ना। चलिए मैं इस चीज को पहले डिस्कस करता हूँ। जैसे स्टार्टिंग यहाँ कहाँ से हो रही है हमारी, 1,6, ठीक है ना। जैसे ये क्या था, 1,6 था, ठीक है ना। मैं इसको लिख लेता हूँ, 1,6 था, ओके। सो देखो स्टार्टिंग में जो रामू की वैल्यू रही होगी, ठीक है ना, अब वन है तो वन रहेगा, ठीक है ना। अब वन लेके इस कंडीशन यहाँ पे है, कंडीशन इसकी, क्या रामू की जो वैल्यू है वो लेस देन है किससे, सिक्स से, तो यानी कि वन लेस देन सिक्स, ट्रू। फिर इसी तरीके से फिर अगला स्टेप क्या होगा, अपडेट होके रामू की वैल्यू अब हो जाएगी टू, क्या टू लेस देन है सिक्स से, फिर अपडेट होके थ्री लेस देन है सिक्स से, फोर लेस देन है सिक्स से, फिर फाइव लेस देन है सिक्स से, फिर क्या सिक्स लेस देन है सिक्स से, ये कंडीशन फॉल्स है। यानी कि एक दो तीन चार पांच, ये पांच स्टेटमेंट रन हुई है, इसीलिए वन टू थ्री फोर फाइव ये सभी हमारे नंबर यहाँ पे प्रिंट हुए हैं, है ना। आई होप ये चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे हमारे ना 1 0 1 2 3 4 5 नंबर प्रिंट हुए हैं, ठीक। अब दूसरा एक प्रोग्राम और देखते हैं। अब इसमें देखो क्या है, इसमें क्या है, ये वाला प्रोग्राम। अब देखो इसमें मैंने उसी नाम को क्या ले लिया, सोहन ले लिया है, ठीक है। अब इसमें टू का हमने स्टेप दे दिया है, ठीक है ना, टू का स्टेप। अब टू वाले स्टेप में क्या होने वाला है, टू वाले स्टेप में हम देखते हैं। जैसे देखो स्टार्टिंग में जो यहाँ पे हमारी इनिशियल वैल्यू थी उसमें सेम ही है दोनों में, लेकिन जो हमारी स्टेप है इस बार हो गया दो का। अब देखिए स्टेप दो का क्या मीनिंग है, जैसे मैंने लिखा 1,10, अब 10 के बाद हमारा क्या है, टू, ठीक है। अब देखो, अब स्टार्टिंग में जो सोहन ले लिया है, ठीक है ना, जो स्टार्टिंग में सोहन बाबा की वैल्यू रही होगी वो इक्वल टू वन रही होगी, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करेगा, टू का इंक्रीमेंट करता है, यानी कि अब ये क्या करेगा, सोहन की वैल्यू में सोहन प्लस टू कर देगा। सोहन प्लस टू मतलब जो स्टार्टिंग में वन वैल्यू थी उसमें वन प्लस टू कर दिया, अब कितनी हो गई, थ्री, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेगा, सोहन की वैल्यू में सोहन प्लस, फिर क्या कर देगा, टू फिर से कर देगा। अब सोहन की वैल्यू कितनी थी, थ्री प्लस टू, अब फिर इस तरीके से फाइव कर देगा। फिर क्या करेगा, सोहन की वैल्यू में सोहन प्लस वन, यानी कि सोहन फाइव प्लस टू इक्वल्स टू सेवन कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से पहले तो हमारा वन प्रिंट होगा, फिर थ्री, फिर फाइव और फिर सेवन, ठीक है ना। अब देखो, अब जो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं 1 3 5 7, ये देखिए हाँ, और नाइन तक जाएगा क्योंकि एक स्टेप और आगे बढ़ सकता है, हमको लेस देन टेन रहना है, टेन रहना है, तो नाइन तो वैसे भी उससे उसके अंदर ही है। तो इस तरीके से जीरो से लेके नाइन तक हमारा नंबर प्रिंट हो जाता है, ओके। सो आई होप ये फॉर लूप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। अब ये इसमें वॉइल लूप है, हम बाद में डिस्कस करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट को भी बाद में, नेस्टेड को भी बाद में। हाँ, अब प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल टाइम है, प्रैक्टिकल्स पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो प्रैक्टिकल्स पे डिस्कस करने का क्या है कि सबसे पहले आपको जीरो से लेके एन तक नंबर प्रिंट करवाने हैं, ओके, फाइव तक। अब देखो सबसे पहली बात तो जीरो वन से लेके फाइव तक करवानी है, तो पहली चीज तो फॉर लूप लगा देंगे। अब पहली चीज तो देखो, जब वन से लेके फाइव तक नंबर प्रिंट करवाने हैं, तो इसमें आपको क्या रखना है, जो हमारी रेंज रहेगी, सबसे पहले देखते हैं रेंज, वो स्टार्टिंग में होगी वन से लेके, अब देखो फाइव तक करवाना है। अब हम अगर यहाँ पे फाइव रखते हैं तो ये फोर तक ही जाएगा। अब लेकिन हमको फाइव नंबर प्रिंट करवाना है, तो हम किसको कहां तक रखेंगे, सिक्स तक, ओके। अब इसमें क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, फॉर आई, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या रहेगा, इन, अब रेंज लगा देंगे हम कितनी, यहां से लेके वन से लेके सिक्स तक, ओके। और फिर हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, क्या यहाँ पे क्या प्रिंट करवा सकते हैं, तब हमारा आउटपुट प्रिंट होगा। अब देखो प्रिंट करवा लेंगे आई की वैल्यू,
बात क्लियर है। यहाँ पे हम क्या प्रिंट करवाएंगे, आई की वैल्यू, क्योंकि देखो आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 रहेगी, फिर अपडेट होके 2 हो जाएगी, फिर 2 प्रिंट करवा देगा, 3 होगी तो फिर 3 प्रिंट करवा देगा, 4 होगी तो 4 प्रिंट करवा देगा, फिर 5 होगी 5 करवा देगा, और 6 पे लूप बाहर चला जाएगा, क्योंकि 6 हमारा नहीं होगा। ठीक है ना, तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो अब देखो इसका सबसे पहली बात करते हैं। अब देखो दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला क्या है, प्रिंट 5 से लेके 1 तक। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें हमारा उल्टा कॉन्सेप्ट लगेगा। उल्टा कॉन्सेप्ट जैसे हम क्या करते थे, स्टार्टिंग में इनिशियलाइजेशन होता था, ठीक है ना, इनिशियलाइजेशन वैल्यू। अब आपको क्या करवाना है, 5 4 3 2 1। अब यानी कि 5 इनिशियलाइजेशन जो करनी है वो 5 से करनी है, और फिर उसके बाद आपको जीरो नहीं करवाना है, जीरो नहीं करवाना है। कहां तक रहना है, 1 तक। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, तो ये क्या करेगा, 1 तक ही जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर रहा है, अब देखो 5 है, 5 से फिर हो रहा है 4 में, 4 से हो रहा है 3 में, 3 से 2 में, 2 से 1 में, यानी कि हर बार हम एक वैल्यू माइनस कर रहे हैं। ठीक है ना, जो उसमें हर बार एक वैल्यू प्लस हो रही थी, इसमें हर बार एक वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। अब सेम यहाँ पे क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे हम, क्या प्रिंट करवा देंगे आई को। ठीक है ना, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये वाला इसमें कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, आप ये करके देख लीजिएगा। ठीक, अब मल्टीप्लीकेशन टेबल देखो, मल्टीप्लीकेशन टेबल की कहानी ऐसी है, अगर सबसे पहले हम 2 का देखते हैं, तो देखो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 0, सॉरी 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 0, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 इंटू क्या हो जाए, सॉरी इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, 8। अब देखो इसके आगे नहीं लिख रहा हूँ, कॉमन पैटर्न इसमें देखो, देखो ये चीज सेम है ना। अब इसमें एक नंबर तो सेम है, दूसरी वैल्यू जो है 1 से 2 3 4 5 हमेशा चेंज हो रही है। तो हम रेंज वाला फंक्शन क्या करेंगे, रेंज वाले फंक्शन में हम इन्हें स्टार्टिंग की वैल्यू रख देंगे 1, और ये कहां तक जाएगा, ये 10 तक जा रहा है, ये 10 तक हमको टेबल प्रिंट करवानी, तो हमको 11 लेना पड़ेगा। और हर बार हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू में जी 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है ना, और बाकी स्टार्टिंग में हमारा जो लूप रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है ना, स्टार्टिंग में हम क्या रख देते हैं, फॉर आई, देखना यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, फॉर है, फिर फॉर आई, और फिर यहाँ पे क्या है, इन रेंज। ओके, अब ये यहाँ पे है। अब देखो इसके अंदर हम क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवाएंगे क्या, देखना प्रिंट करवाने वाले हैं। पहली चीज तो देखो हमको 2 इंटू, ये सब में सेम रखना है, 2 इंटू, फिर क्या कर रहे हैं, आई की वैल्यू। अब आई की वैल्यू के लिए हम क्या कर रहे हैं, आई की वैल्यू के लिए कॉमा लगाओ, फिर 2 इंटू आई लिख दो, 2 इंटू आई लिख दो। ठीक है ना, फिर कॉमा लगा के, देखो यहाँ पे केवल आई ही लिखो। ठीक है ना, यहाँ पे केवल आई ही लिखो, क्योंकि हर बार आई की वैल्यू हमारी क्या हो रही, चेंज हो रही। फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, ये इक्वल्स टू के लिए हो जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद क्या करो, उसके बाद यहाँ पे हमारा, यहाँ पे लिख दो क्या, कॉमा लगा के 2 इंटू आई। ठीक है ना, अब इस चलो प्रोग्राम को पहले मैं चल के एग्जीक्यूट करता हूँ, तब वहां पे समझाता हूँ, तो शायद आपकी ज्यादा क्लियरिटी हो। ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हाँ ये वाला नंबर देखो, जैसे प्रिंट करवा रहा हूँ तो 5 4 3 2 1 आ गया है। ठीक है ना, 5 2 1 नंबर। अब हम क्या करवा रहे हैं, टेबल ऑफ 2। ठीक है ना, हम क्या करवाने वाले हैं, टेबल टेबल ऑफ 2, डबल भी हो गया, छोड़ो इसको। देखो 5 इंटू एक्स है, फिर आई है, फिर यहाँ पे हमारा क्या है, इक्वल्स टू, फिर 5 का नहीं, हम सॉरी किसका टेबल प्रिंट करवा रहे थे, 2 का, हम यहाँ पे 5 लिख दिए हैं। अब यहाँ पे हमको कहाँ तक नहीं जाना है, हमको 11 तक जाना है। ठीक है ना, 11 तक ही रहेगा, और फिर यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं, और यहाँ पे भी हमारा क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। ठीक है ना, देखो अब 2 की वैल्यू में जो आई की वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है ना, ओके गॉट इट। अब चलिए इस चीज को मैं पहले क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो 2 इंटू 1, ये देखो 2 की टेबल प्रिंट होके आ गई है ना। बात क्लियर है, तो आई की जो वैल्यू इसमें हर बार आ रही है, पहले वही आई यहाँ पे आएगा, और फिर 2 इंटू आई, जैसे स्टार्टिंग में आई की वैल्यू कितनी है, 1, 1 लेके इसके अंदर आया, पहले 1 से कंडीशन चेक की, क्या 1 हमारा लेस देन है 11 से, करेक्ट है, जब करेक्ट है, कंडीशन ट्रू है, फिर फॉर लूप के अंदर इंटर किया। अब फॉर लूप के अंदर इंटर किया, तो सबसे पहले देखो क्या किया, ये यहाँ पे हमारा डबल क्वाट्स के बीच में जो होता है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू ये वाली हो गई, ये वाली जो है 1 2 3 4 5 6 10 तक। ठीक है ना, फिर उसके बाद इक्वल्स टू साइन हमारा ये इक्वल्स टू के लिए, फिर इक्वल्स टू 2 इंटू 1, अब 2 इंटू 1 तो 2 प्रिंट हो गया। फिर क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, कॉमा 1। अब ये काम क्या करेगा, ये हर बार हमारी वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, जैसे जो वैल्यू पहले 1 थी वो अब हो जाएगी 2। अब 2 आई की वैल्यू जो हो गई 2 हो गई। अब 2 क्या हमारा लेस देन 11 से है, हाँ,
ट्रू हमारा 11 से छोटा है। तो फॉर लूप के अंदर इंटर किया, अब फॉर लूप के अंदर इंटर किया, अब आई की वैल्यू हो गई 2 इक्वल्स टू, फिर 2 इंटू आई की वैल्यू 2, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, और इसी तरीके से ये स्टेप बार बार रिपीट होता रहेगा। तो इसी तरीके से आप 2 की टेबल, 3 की टेबल, जितने की भी टेबल बनानी हो तो इस तरीके से आप उसकी टेबल बना सकते हैं। आई होप ये चीज मैंने जो समझाई यहाँ पे क्लियर हो जाती है। ओके, अब देखो फिर अगला प्रोग्राम है, क्या इवन नंबर आपको फाइंड करना है 0 से 10 के बीच में। देखो इवन नंबर फाइंड करने के लिए क्या है प्रोग्राम, देखो इवन नंबर फाइंड करने के लिए क्या होता है कि जो हमारा नंबर है, जैसे हमने कोई नंबर लिया है ना, नम, अब इसका मॉड्यूलो किए 2 के साथ, अगर इक्वल्स टू 0 आ गया तो हमारा क्या है, जो नम है वो इवन होगा, ठीक है ना, अदरवाइज वो नम जो है हमारा क्या होगा, ऑड होगा, ठीक है ना। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि हमारा कोई भी नंबर जो है इवन है या फिर ऑड है। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल फॉर लूप लगाना है जो 1 से लेके 10 तक चले, यानी कि 0 से लेके 11 तक, ठीक। अब ये हो गया, फिर इसके अंदर लगा दो इफ जो नम है हमारा, अभी इसमें जो वेरिएबल हमारा होगा, जो वेरिएबल आई यूज कर रहे थे उसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे, नम। इफ नम हमारा जो है वो लेस मॉड्यूलो टू इक्वल टू 0 है तो हमारा इवन हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, 0 से लेके 10 तक के जितने भी नंबर हैं उनके बीच में आप क्या इवन और ऑड नंबर ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई होगी आई होप। उसके बाद क्या है, कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर्स। तो देखो ये वाला प्रोग्राम है जो आप करेंगे, ठीक है ना। अभी तक जितने प्रोग्राम थे मैंने 4-5 ये प्रोग्राम करवा दिए और अच्छी खासी प्रैक्टिस करवा दी। आई होप जो कुछ भी आज मैंने पढ़ाया है वो फॉर लूप का, वो चीज सभी समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। अब इसमें जो हमारा अनदर पार्ट रह रहा है इसका, व्हाइल लूप और जो कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट, नेस्टेड लूप और ये सभी चीजें हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अगर वीडियो आपको कुछ भी समझ में आया वीडियो से तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ, और कमेंट करें कि कौन सा पार्ट आपको इसमें हमें और इनहेंस करने की जरूरत है, और अगर डाउट कोई है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। सून एज पॉसिबल आई एम ट्राइंग टू रिप्लाई दैट। ओके, सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।